कोनिचिवा दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साकामोतो डेज। यस, दिस इज द न्यूली रिलीज्ड एनिमे इन 2025 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है मैं थोड़ी लेट हूँ, बहुत लेट हूँ, बट टेंशन नॉट, हम इस सीरीज को बहुत जल्द डिटेल में कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में हम एक मैचो मैन को देखते हैं जो कि अपने हाथों में वेपन्स लिए कुछ लोगों की तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि उनकी संख्या उससे बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो डिसएडवांटेज में था। वो अकेले ही सभी गार्ड्स को बहुत ही ब्रूटली और स्मूथली मारे जा रहा था और कुछ ही पलों में वो उन सभी का सफाया कर देता है। फिर नैरेटर द लेजेंडरी असैसिन साकामोतो टारो के बारे में बताने लगता है, जो कि ओल्ड एरा का नंबर 1 असैसिन हुआ करता था। पर एक दिन स्टोर में उससे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो अपना असैसिन जॉब छोड़ उस लड़की से शादी कर एक बच्चे का बाप भी बन जाता है। और देखते ही देखते वो 9 महीने का प्रेग्नेंट हो जाता है। गेंडे जैसा मोटा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ एक लड़का दुकान के सामने खड़ा उससे घूरे जा रहा था। तभी हमें उस स्टोर के अंदर साकामोतो बैठा नजर आता है। मतलब ये दुकान तो हमारे अंकल साकामोतो की ही दुकान थी। स्टोर के अंदर एक शरारती बच्चा कूदे जा रहा था कि तभी अचानक उसके बैग से इंक निकल के सामने के आदमी के पैंट पे गिर जाती है। वो आदमी उस बच्चे को पकड़ के मारने ही वाला था कि तभी साकामोतो उसे गर्दन पे पेन घोंप देता है। बट ये सिर्फ साकामोतो की एक इमेजिनेशन थी। पर तभी पीछे से उसी लड़के की आवाज आती है जो साकामोतो के इनर थॉट्स रीड कर उसे अप्राइज कर रहा होता है कि तभी साकामोतो अपने एक ही हमले से उसके सर फोड़ देता है। पर ये भी साकामोतो की एक इमेजिनरी विजन थी। वो लड़का अपना नाम शिन बताए साकामोतो को अब उनके पुराने दिन याद कराने लगता है, जिसमें वो दोनों साथ में काम करा करते थे। साकामोतो उसके साथ बाहर नूडल्स खाते बात करने लगता है, जहाँ शिन मानने को तैयार ही नहीं था कि साकामोतो ने अब असैसिन का काम छोड़ दिया है। जिसके बाद शिन एक सिगरेट लाइट अप करने जाता है, पर तभी बिजली की रफ्तार से साकामोतो उस सिगरेट के 2 टुकड़े कर शिन को पीछे के नो स्मोकिंग बोर्ड की तरफ इशारे करने लगता है। तभी शिन रियलाइज करता है कि भले ही साकामोतो अब 9 महीने का प्रेग्नेंट हो चुका है, बट उसकी रफ्तार अभी भी पहले जैसी ही है। तभी वहाँ एक आदमी साइकिल पे आ साकामोतो को ग्रेट कर उससे मदद मांगने लगता है, जो देख शिन को लगता है कि साकामोतो अभी भी चोरी छुपे असैसिन्स का काम करता है। बट साकामोतो उससे मुंह पे मुंह देता है। साकामोतो को नेबरहुड में सबकी मदद करते हुए देख शिन डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसको सुनाकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर हम पार्किंग लॉट का सीन देखते हैं, जहाँ शिन कार में बैठ साकामोतो के साथ दोबारा काम करने के बारे में सोच खुश हो रहा था। तभी शिन को उसके बॉस का कॉल आता है, जो कि डेस्परेटली साकामोतो को मारने पे तुला हुआ था, जो शिन के अभी तक मिशन को पूरा ना करने के लिए उसको खड़ी खोटी भी सुनाने लगता है। फिर हम रात में शिन को देखते हैं, जो बिस्तर पे लेटे अपने और साकामोतो के पिछले दिनों को याद कर खुश हो रहा था। और वो फैसला करता है कि वही साकामोतो को चैन की नींद सुला देगा, वरना उसका बॉस किसी और को ये काम सौंप देगा। अगले दिन सुबह शिन दोबारा से स्टोर आ जाता है, जहाँ साकामोतो की वाइफ उससे ग्रेट करती है, बट शिन कोई जवाब न देते हुए अंदर चला जाता है। स्टोर के अंदर आते ही शिन साकामोतो पर हमला कर देता है, पर साकामोतो तो अपने मुंह में रखे कैंडी से ही उस बुलेट को डिफ्लेक्ट कर शिन का ध्यान भटा देता है और शिन पर प्लेइंग बॉल से ही खतरनाक हमला करने लगता है। शिन उन सभी से बचकर काउंटर अटैक करने ही वाला था कि इतने में ही साकामोतो उसे पीछे से आकर उसको जोरदार लात मार के बेहोश कर देता है। और कुछ वक्त बाद शिन को होश आता है, जहाँ वो खुद को साकामोतो के घर में ही पाता है। फिर शिन साकामोतो के फैमिली के साथ बैठ डिनर करने लगता है, जहाँ उसके ख्याल से शायद उन्होंने खाने में जहर मिलाकर शिन को मारने की प्लानिंग करी होगी। फिर शिन खाना खाने लगता है, जिसके पहले निवाले में ही उसको घर का स्वाद और वही प्यार महसूस होता है जिसकी उसे इतनी वक्त से तलाश थी। और शिन भी अभी तक समझ चुका था कि साकामोतो के असैसिन काम को छोड़ने की असली वजह क्या थी। डिनर के बाद वो साकामोतो को शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी साकामोतो उसके पीछे लगे हुए पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए, जिसमें कम अगेन लिखा हुआ था। शिन इस बात का कोई जवाब ना दिए वहाँ से चला जाता है। बॉस के पास जाते ही बॉस साकामोतो के बारे में पूछता है, जिसमें बिना वक्त गवाए शिन घुटनों पर बैठ उससे साकामोतो को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। यहाँ तक वो उसके बदले खुद की जान तक देने को तैयार था। बट एवरेज साउथ विलेन की तरह वो शिन के बाद साकामोतो को भी मरवाने की बात सोच रहा था। बट The twist is our Shin is a mind reader. मीन्स वो सुहानी शाह जैसे किसी का भी माइंड रीड कर उसकी मन की बात जान जाता है। शिन उसका प्लान सुनते ही उन पर हमला कर देता है, जिसके काउंटर अटैक करते हुए वो सब मिलकर शिन को मारने पे लग जाते हैं। फिर हम साकामोतो को देखते हैं, जो स्टोर में बैठा ये सारी बातें सुन रहा था।
फिर उसके कैश काउंटर के नीचे लगे एक बटन को दबाते ही 3 लार्ज वेपन शेल्फ्स बाहर आ जाते हैं जिसमें हथियारों का मेला लगा था। फिर हम वापस से शिन को देखते हैं जो उन सब से अकेले ही जूझ रहा था। शिन बहुत आराम से उन सबको पेले जा रहा था कि तभी ऊपर से एक बंदा उस पर मिसाइल फेंक मारता है जिससे शिन को गहरी चोट आती है। यहाँ तक उसके पास अब बस एक ही बुलेट शेल पड़ी हुई थी। सिचुएशन को समझ वो भागने की कोशिश करता है पर तभी उसके पैरों में एक बुलेट लगती है। इतने में ही सभी दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो शिन को मारने ही वाले थे कि पीछे से साकामोतो आकर 3 बंदों को इंस्टेंट इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देता है। समय ना गवाते हुए साकामोतो अपने चॉपस्टिक्स की मदद से बुलेट्स को रोक 14-15 बंदों को तेजी से पेल देता है। जो देख बॉस हड़बड़ी में 2 पंटरों के साथ साकामोतो पर हमला करने वाला था, पर उनके कुछ कर पाने से पहले ही साकामोतो नाइफ की मदद से उन सभी के सेफ्टी स्पॉट पर हमला कर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो साकामोतो की करंट फाइटिंग स्टेट देख हैरान वही बैठा था। तभी साकामोतो शिन के पास उसके हथियार में छुपाए हुए अपने ट्रांसमीटर को बाहर निकालता है जिससे वो उसे ट्रैक कर पा रहा था। फिर शिन साकामोतो से माफी मांग शायद छोड़ने की बात कर ही रहा था कि साकामोतो उसे अपने शॉप का एप्रन दे उसे काम पे रख लेता है। अगले दिन शिन साकामोतो के स्टोर में काम पे आ जाता है जहां वो सभी कस्टमर्स को उनकी जरूरत का सामान बोलने से पहले ही दे रहा था ड्यू टू हिज माइंड रीडिंग एबिलिटी। तभी वो शैतान बच्चा उसे परेशान करते हुए उसकी पुरानी जॉब के बारे में पूछने लगता है जिसमें शिन के कुछ बोलने से पहले ही साकामोतो उसे मारने की धमकी देने लगता है। जो सुन शिन उस बच्चे को सोसाइटी क्लीनर होने का झूठ बोल अपने काम पे लग जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम साकामोतो स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ शिन पिछली बार के साकामोतो के असिस्टेंट स्किल्स की तारीफ कर रहा था, पर तभी असिस्टेंट्स की बात आवी सुन लेती है जिसके बाद वो साकामोतो को फैमिली रूल ना तोड़ने की धमकी दे वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही साकामोतो शिन को मारने के तरह तरह के तरीके सोचने लगता है जो देख शिन भी घबराया हुआ था। थोड़ी देर बाद साकामोतो शिन को लिए लोकल मार्केट की ओर जाता है अपने परिवार के लिए क्रीम बंस लेने, पर पूरे रास्ते शिन साकामोतो से उसी फैमिली रूल के बारे में पूछे जा रहा था। साकामोतो शिन की बात अवॉइड कर फिर से घर की ओर जा रहा होता है कि तभी उनके ऊपर पॉपकॉर्न टैक्स से परेशान एक बच्ची कूद पड़ती है जिस वजह से साकामोतो के फेवरेट क्रीम बंस के पराठे बन जाते हैं। पर तभी वहाँ कुछ गुंडे उस लड़की का पीछा करते हुए आ जाते हैं जो उसे मारने वाले थे कि तभी साकामोतो और शिन उन गुंडों का सुअर बनाकर उस लड़की को ले 9-2-11 हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है उन्हीं लुटेरों के अड्डे में जहां बॉस उनको उस लड़की को ना पकड़ पाने की वजह से सजा देने वाले थे कि तभी पीछे से कोई उस मैनेजर का सर काट देता है जो देख बाकी सब भी डर जाते हैं। बॉस भी उन 2 पागल भाई से डर ये काम उनको सौंप देता है। फिर हम वापस से साकामोतो ग्रुप का सीन देखते हैं जहां शिन लू से उन गुंडों के बारे में पूछता है जिसके जवाब में लू उसे अपनी फैमिली ट्रेजर रूम की के बारे में बताती है जो उनके फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती है और वो गुंडे भी इसी खजाने के पीछे पड़े हुए थे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक एक भाई आकर साकामोतो को लात मार दूर बिल्डिंग में फेंक देता है जो देख शिन उन पर हमला कर देता है, बट वो ये हमला ब्लॉक कर पीछे से लू पर हमला कर देता है। बट ब्लेड के लू को टच होने से पहले ही साकामोतो साइतामा बन उस टकले का सर फोड़ देता है जिसके इम्पैक्ट से वो सभी सेकंड फ्लोर में आ गिरते हैं। साकामोतो की रॉ स्ट्रेंथ देख दोनों हैरान थे। तभी उनमें से एक भाई लू को उसके फैमिली के नाम पे भड़काने लगता है जो बात सुन लू गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगती है, बट साकामोतो उसे पीछे धकेल कर हमला अपने ऊपर ले लेता है जिससे उसका हाथ कट के खून बहने लगता है। लू साकामोतो का हाथ देख हैरान हो उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। जो सुन साकामोतो को उसका पास्ट याद आता है जिसमें वो आवी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लाया था, पर उसके ड्रेस में खून के दाग देख आवी गुस्से में बिल्डिंग से कूद जाती है। पर तभी साकामोतो अपनी पूरी रफ्तार से उसे बीच हवा में ही पकड़ के सारा इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेता है। नीचे बर्फ होने के कारण दोनों को ज्यादा चोट नहीं आती। तब आवी साकामोतो से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। इसी तरह सबके लिए कोई ना कोई खास शख्स होता है जिन्हें वो अब तक मारता आया है, जिसका भरपाई करने के लिए वो अब से लोगों की मदद करेगा। और यही वो फैमिली रूल था जिसके बारे में शिन अभी तक पूछे जा रहा था। तभी साकामोतो की ब्लीडिंग बंद होने से वो शिन को किसी की भी जान लेने से मना कर उन दोनों से लड़ने लगता है, जहां दोनों भाई के उस पर लगातार हमला करने पर भी साकामोतो पर उनका कोई असर नहीं होता। जो देख दोनों भाई साकामोतो पर अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करने जाते हैं, पर तभी साकामोतो एक भाई का टकला फोड़ उनका कोऑर्डिनेशन तोड़ देता है और दूसरे भाई को शिन मार दूर कर देता है और साकामोतो उसको फिनिशिंग ब्लो दे खत्म कर देता है। शिन शिफ्ट होता है उसी नाटे बॉस पे जो लॉकर के बाहर खड़ा चिल्ला रहा था। तभी पीछे से लू उसके मुंह का नक्शा बिगाड़ देती है। फिर लू उस लॉकर को खोल अपने परिवार का सामान देखने लगती है जिसमें उसे अपने फादर की जूस बोतल मिलती है जो उन्होंने लू के साथ पीने के लिए संभाल कर रखी थी।
फिर तीनों बैठ के साकामोतो के फटे हुए बंस और साथ में जूस पीने लगते हैं। एपिसोड के आखिर में हम लू को देखते हैं जो अब से साकामोतो स्टोर में काम करने आई है और दूसरी तरफ एसोसिएशन काउंसिल के लोग साकामोतो के ऊपर 1 बिलियन की बाउंटी रख देते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम शीन को देखते हैं जो साकामोतो से लू के बुरे काम के लिए शिकायत करे जा रहा होता है, पर तभी साकामोतो दोनों को डांट अजीब तरह की बातें करने लगता है। साकामोतो को इतना बात करते देख शीन और लू कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी अचानक डोर से एक और साकामोतो आ टपकता है जो देख शीन और लू तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर दूसरा साकामोतो सीधा आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। पर तभी दोनों साकामोतो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, बट दोनों अपना निशाना गलत लगाते हैं। जो देख शीन और लू घबराए वही खड़े थे। तभी वो दूसरा साकामोतो अपने असली रूप में आ जाता है। जो देख शीन हैरान था कि वो इतनी जल्दी चेंज कैसे हो पा रहा है, पर तभी नागुमो उन दोनों पर जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे गुस्सा हो शीन और लू उसके सर पर अंडा उगा देते हैं। फिर नागुमो साकामोतो को उसके सर पर लगे 1 बिलियन के बाउंटी के बारे में बताता है जो डायरेक्ट JAA ने सेट करा था, पर शीन और लू को उसकी बात का भरोसा नहीं होता। पर तभी स्टोर में एक पिज्जा बॉय डिलीवरी करने आता है जो साकामोतो को मारने के बारे में सोच रहा था, पर ये बात शीन सुन लेता है। पर तभी वो पिज्जा बॉय नागुमो को हॉस्टेज बना साकामोतो को धमकी देने लगता है, बट साकामोतो और लू तो मस्त अपना पिज्जा खाने में बिजी थे। इतने में ही नागुमो उसके पीछे आकर उसकी सांस रोक उसे बेहोश कर देता है और साकामोतो से थोड़ी बात कर उस पिज्जा बॉय को लेके गायब हो जाता है। फिर हम उस पिज्जा बॉक्स के अंदर एक कैमरा देखते हैं जिसके थ्रू एसोसिएशन काउंसिल के लोग साकामोतो पर नजर रख रहे थे, पर तभी साकामोतो उस कैमरे को नोटिस कर उसे नष्ट कर देता है। शाम को शॉप के बाहर बैठ साकामोतो और शीन बाउंटी के बारे में बात कर रहे थे कि इतने में ही उसकी वाइफ और बेटी आकर उसे कल पार्क जाने की बात याद दिलाते हैं। अगले दिन एम्यूजमेंट पार्क आके साकामोतो, शीन और लू तीनों का मुंह उतरा हुआ था कि अब उनके छुपने का प्लान पूरा चौपट हो चुका था। फिर शीन लू के साथ साकामोतो फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाने लगता है और वो लू को अपने माइंड रीडिंग एबिलिटी के बारे में भी बताता है, जो सुन लू उसे थड़की बोल झगड़ा करने लगती है। इतने में ही शीन को साकामोतो के पास से एक एसोसिएशन की प्रेजेंस फील होती है। शीन फौरन साकामोतो को उसके बारे में बताता है, जो सुन साकामोतो पिज्जा बॉय के पास आने पर उसके बॉडी ऑर्गन पर पेन से हमला कर देता है और शीन भी वहां आ उसे ठिकाने लगा देता है। फिर सभी ट्रेन राइड पे बैठ ऊपर जाने लगते हैं, पर तभी लू को एक आदमी पर शक होता है और शीन भी उस असोसिएशन को नोटिस कर साकामोतो को इन्फॉर्म कर देता है। राइड के तेज होते ही वो असोसिएशन साकामोतो पर हमला करता है, जिससे साकामोतो अपने बुलेट प्रूफ ग्लासेस से डिफ्लेक्ट कर बच जाता है। इतने में ही पीछे से शीन अपने सीट का लॉक तोड़ बीच आसमान में कूद जाता है और सीधा उस असोसिएशन के सीट के ऊपर आ उसको लेकर कूद पड़ता है। नीचे आ दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ शीन को उस असोसिएशन का एक हमला लगते ही उसकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसके वेपन में पॉइजन लगा हुआ था, जिसके शीन का विजन ब्लर होने लगता है और धीरे धीरे वो पॉइजन शीन के पूरे बॉडी में फैलने लगता है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें शीन अब उसके खिलाफ लड़ाई में स्ट्रगल कर रहा होता है। पर तभी शीन को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उस एसोसिएशन को लेकर सीधा स्टेज पर कूद पड़ता है। वो एसोसिएशन इस झटके से उभर ही रहा था कि तभी शीन रैबिट कॉस्ट्यूम पहन उसको घुसा मारकर राउंड 2 शुरू कर देता है। इस बार उन दोनों की लड़ाई में शीन उस एसोसिएशन की धज्जियां उड़ा रहा था। तभी हम ऑडियंस एरिया में साकामोतो को देखते हैं, जो शीन को उस एसोसिएशन की मूवमेंट्स बताई जा रहा था और शीन भी वो सब कमांड सुन उस एसोसिएशन को लात मार बेहोश कर देता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लू को देखते हैं, जो अब तक उस राइड में फंसी शीन को गाली दिए जा रही थी। फिर हमें 2 एसोसिएशंस को दिखाया जाता है जो साकामोतो को मारने के मकसद से आए थे। सीन शिफ्ट होता है साकामोतो ग्रुप पे, जहां लू शीन को पकड़ के उसके आंखों में एंटीडोट दे रही थी, जिसके बाद वो एसोसिएशन से पूछताछ करने लगते हैं, जहां एसोसिएशन उन्हें डॉनमेन का एक ग्रुप के बारे में बताता है। नाम सुन शीन उसे गलती से JAA का एसोसिएशन मान लेता है। JAA नाम सुन लू शीन से उसके बारे में पूछती है, जिस पर शीन उसे जापानीज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस के बारे में बताता है, जो सारे एसोसिएशंस का हेडक्वार्टर था। तभी वो एसोसिएशन साकामोतो से ऑर्डर के बारे में पूछता है, जो सुन साकामोतो चुप हो जाता है। तभी वहां साकामोतो की वाइफ और उसकी बेटी आ जाते हैं, जो देख शीन फिर से बहाना मार उन्हें शांत करवा देता है, जिसके बाद सभी लंच करने चले जाते हैं। लंच टेबल पर बैठ तीनों अभी भी पार्क से निकलने के बारे में सोच रहे थे। सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम एरिया में, जहाँ वो एसोसिएशन फ्रेश होकर जाने वाला था। तभी वहाँ बॉयल्ड आ उसे डरा देता है और उसके पीछे से आकर एक एसोसिएशन गर्ल उसे मारकर नीचे गिरा देती है और अब उस एसोसिएशन का अधूरा काम बॉयल्ड और किलर लेडी पूरा करेंगे। फिर हम वापस से
साकामोतो फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ शिन दोबारा बहाना बनाकर आओई और हाना को खुश कर देता है, जिसके बाद वो सभी और राइड्स में जाने लगते हैं। शाम को तीनों बहुत खुश थे कि अब उन्हें इतनी बड़ी जगह पर कोई और असिशियन नहीं मिलेगा, पर तभी आओई उनको हॉन्टेड हाउस ले आती है जो जगह असिशियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हॉन्टेड हाउस देख साकामोतो शिन और लू का मुंह बिल्कुल सड़े हुए आम जैसा हो चुका था। अंदर घुसते ही एक गोस्ट डॉक्टर उनका स्वागत करती है, जिसको देख लू डर कर हिम्मत बढ़ाने वाली दवाई खा लेती है, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। बट उन पर ऊपर से कैमरा के थ्रू वो दो असिशियंस नजर रख कर बैठे थे। शिन शिफ्ट होता है साकामोतो ग्रुप की तरफ, जहां एक एक करके असिशियंस भूत बनकर उन पर हमला करने लगते हैं, बट साकामोतो उनको थप्पड़ मार बेहोश कर देता है और वो आगे बढ़ते रह जाते हैं। हम फिर से कैमरे के थ्रू बॉयल्ड और उस किलर लेडी को देखते हैं जो साकामोतो को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, पर तभी वो किलर लेडी गलती से साकामोतो को बॉयल्ड का दोस्त बता देती है, जिस पर बॉयल्ड गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है और फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है जिसमें वो और साकामोतो साथ वक्त गुजार रहे थे। एक दिन कैफेटेरिया में बैड बॉयल्ड साकामोतो से चॉकलेट डे के बारे में बात कर रहा था कि उन दोनों असिस्टेंट्स को आज के दिन भला कौन ही चॉकलेट्स देगा। इतने में ही वहाँ 3-4 लड़कियां आ जाती है, साकामोतो को घेर चॉकलेट्स देने लगती है। फिर दोनों लॉकर रूम की तरफ जाते हैं जहाँ भी साकामोतो के लिए चॉकलेट्स भरी हुई थी। तभी वहाँ नागुमो अपने चॉकलेट्स के मेले के साथ आ जाता है, जो बॉयल्ड को देख साकामोतो से उसके बारे में पूछता है, जिस पर साकामोतो बॉयल्ड को ना पहचानने का बोल वो नागुमो के साथ चला जाता है। उसी दिन से बॉयल्ड ने साकामोतो को अपना पक्का दुश्मन बना लिया था। फिर हम साकामोतो ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने रास्ते में आने वाले सभी असिस्टेंट्स को मार मार के उनका भूत बना डाला था। शिन लू को डरपोक बोल के चिढ़ाने लगता है, जो सुन लू गुस्से में अपनी बॉटल खाली कर शिन को फेंक मारती है। शिन वो बॉटल देख बोलता है कि ये तो एक जूस बॉटल है, इसलिए तुम इतना अजीब बिहेव कर रही थी। तभी वो पांचवें एक डोर के सामने आ खड़े होते हैं, क्योंकि उस डोर से अजीब आवाजें निकल रही थी। इतने में ही लू नशे में वो डोर खोल उन सभी ज़ॉम्बीज को बाहर निकाल देती है, जो उन पर हमला कर सभी मेंबर्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। आओई और हाना को मुसीबत में देख साकामोतो उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था। इतने में बॉयल्ड आकर साकामोतो को एक बार बिल्डिंग से बाहर फेंक मारता है। दूसरे बिल्डिंग में दोनों गुस्से में एक दूसरे को घूर रहे थे। दूसरी तरफ शिन अकेले ही उन सभी ज़ॉम्बीज को मार आओई और हाना को सेफ जगह ले आता है, पर तभी उसके पीछे वो किलर लेडी उस पर हमला करने वाली थी कि तभी वहाँ लू आकर उस किलर लेडी को लात मार शिन से दूर कर देती है और उनके बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम दोबारा से साकामोतो को देखते हैं, जो कि बॉयल्ड के खिलाफ लड़ाई में बहुत स्ट्रगल कर रहा था और बॉयल्ड भी उसके सारे हमले रोक साकामोतो को मारे जा रहा था। और इस तरफ हम किलर लेडी को देखते हैं, जो शिन को बांध कर लू को चैलेंज करती है कि अगर लू ने उस पर हर 10 सेकंड के अंदर हमला नहीं करा तो वो शिन को मरवा देगी। जो सुन नशे में लू रोने लगती है। उसको रोते देख शिन और किलर लेडी दोनों बहुत वियर्ड फेस बनाते हैं। दूसरी तरफ हम साकामोतो और बॉयल्ड को देखते हैं, जहाँ बॉयल्ड के खिलाफ लड़ते हुए साकामोतो की हालत बहुत खराब हो वो नीचे गिर चुका था। तभी साकामोतो वो पल याद करता है जिसमें बॉयल्ड साकामोतो और नागुमो के साथ अपने वेपन्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, जो सब साकामोतो अपने नोटबुक में लिखे जा रहा था। बॉयल्ड फ्लो में साकामोतो पर लगातार हमला कर उसे पीछे धकेल मारे जा रहा था और आखिर में वो अपना स्पेशल मूव मार्च साकामोतो को दीवार पे फेंक मारता है, जिससे वहाँ सब जगह धुआं भर जाता है। बॉयल्ड साकामोतो को मरा हुआ सोच वहाँ से जाने लगता है, पर तभी बॉयल्ड अपने पीछे से एक डेडली ऑरा फील करता है। उसके पीछे देखने पर उसको साकामोतो की परछाई दिख रही थी, जो धुएं से बाहर आते हुए बॉयल्ड के वेपन डिटेल्स बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। जो देख बॉयल्ड हैरान था कि साकामोतो को अभी तक उसकी बताई सॉल्यूशंस याद है। तभी साकामोतो धुएं से बाहर आता है अपने 6 पैक्स एप के साथ, मतलब वो अपनी पुरानी बॉडी वापस पा लेता है। एवरेज एनिमी लॉजिक मार खाकर पतला हो गया। एपिसोड 5 की शुरुआत उसी हॉन्टेड हाउस से होती है, जहाँ पिछली बार इस किलर लेडी ने हमारे शिन और लू को फंसाए रखा था। लू लंबे लड़ाई के बाद बहुत थक चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ वो किलर लेडी बिना रुके उस पर हमले करे जा रही थी। फिर शिन को उस किलर लेडी की बात याद आती है, जब उसने लू से कहा था अगर लू ने हर 10 सेकंड के अंदर उस किलर लेडी पर हमला नहीं करा तो वो शिन को मार देगी। किलर लेडी लू पर हमला करे जा रही थी कि अचानक लू उसका हमला डॉज करके अपने पोनीटेल से उसे मारती है, जिससे गुस्सा हो वो किलर लेडी लू के सर पर जोरदार हमला करके उसका सर फोड़ देती है। किलर लेडी लड़ाई छोड़ के जाने ही वाली थी, तभी लू फिर खड़ी उठती है, जो देख किलर लेडी और शिन दोनों हैरान थे। किलर लेडी लू की फाइटिंग स्पिरिट देख इम्प्रेस्ड हो लू को उसे मारने की कोशिश करने को बोलती है, जो सुन लू उसे साकामोतो फैमिली का रूल नंबर 1 बताती है, जिसमें वो किसी को भी नहीं मार सकते। जो सुन वो किलर लेडी उस फैमिली के रूल का मजाक उड़ाने लगती है, बट इस बार उसके मुंह से साकामोतो फैमिली की बेइज्जती सुन लू गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। तभी दूसरी तरफ किलर लेडी लू के
उसे इतनी अच्छी टक्कर देने पर इम्प्रेस हो उससे चिपक जाती है। फिर हम बॉयल्ड को देखते हैं जिसने पिछले एपिसोड में साकामोटो को मार गिराया था। वो भी मुकाबला खत्म करके जा ही रहा था कि इतने में धुएं से बाहर आता है गोजो। बॉयल्ड साकामोटो को भड़काने जाता है बट अगले ही पल साकामोटो उसे एक जोरदार घुसा मार बिल्डिंग से बाहर फेंक मारता है। नीचे गिरने के बाद भी साकामोटो बिना रुके उसके सारे हमलों को रोक उसे मारे जा रहा था। यहाँ तक लड़ाई के दौरान उसने बॉयल्ड का रॉकेट लॉन्चर तक भी तोड़ डाला था। बॉयल्ड साकामोटो की पुरानी स्ट्रेंथ देख उस पर एक्सप्लोसिव बॉल से हमला करता है बट साकामोटो उनको अपने हाथों से रिफ्लेक्ट कर बॉयल्ड पे फेंक देता है जिससे बॉयल्ड को बहुत नुकसान पहुंचता है। बॉयल्ड इस वक्त जमीन में पड़ा था और साकामोटो उसके पास खड़ा बोलता है कि मैंने भी पहले अपनी ताकत तुम्हारे जैसे लोगों को असैसिनेट करने में लगाई थी पर अब मैं अपनी पूरी ताकत से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूँ। अपनी बात खत्म कर साकामोटो बॉयल्ड पर अपना फिनिशिंग मूव मारता है जिससे वो दोनों सीधा फेरिस व्हील जा गिरते हैं। जहाँ साकामोटो तो स्टाइल में बैठा था बट बॉयल्ड का तो अब तक हाफ बॉयल बन चुका था। सीन शिफ्ट होता है पार्क बेंच में जहाँ शीन सबको बाहर सुरक्षित ले आया था पर आवी के होश में आते ही वो शीन से पूछताछ करने लगती है जिसे बचने के लिए शीन साकामोटो को ढूंढने का बहाना बना वहां से भाग जाता है। फिर हम वापस से फेरिस व्हील एरिया का सीन देखते हैं जहां साकामोटो और बॉयल्ड बुरी हालत में बाहर मार्केट में खाते हुए बातें कर रहे थे कि तभी वहां शीन आ जाता है जो कि साकामोटो का स्लिम फॉर्म देख शिम्प करने लगता है। पर तभी साकामोटो की नजर पूरे सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन की तरफ पड़ती है जो दूर से ही उनकी तरफ गुस्से से देख रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहां आवी उन तीनों की क्लास ले रही थी जिधर साकामोटो उसे अपने ऊपर लगे 1 बिलियन के बाउंटी के बारे में बताता है जो सुन आवी गुस्से में तीनों को डांट कर चुप करा देती है और साकामोटो को उनके फैमिली के रूल नंबर 6 नो हाइडिंग सीक्रेट्स दिखाती है जो कि साकामोटो ने तोड़ा था। उनकी क्लास खत्म कर आवी हाना और लू के साथ परेड देखने चली जाती है पर हम दूसरी तरफ शीन और साकामोटो को देखते हैं जो कि अभी भी उस बाउंटी के बारे में परेशान थे। अगले दिन सुबह साकामोटो शीन और लू के साथ एक इन्फॉर्मेशन वाले बंदे के पास जाने लगता है बट शीन का मूड उतरा हुआ था क्योंकि साकामोटो एक दिन में ही फिर से प्रेग्नेंट हो चुका था। फिर वो तीनों एक वीडियो रेंटल शॉप में पहुंच जाते हैं जहां JAA रिलेटेड इन्फॉर्मेशन DVD के फॉर्म में बेची जाती थी। वो तीनों मूवी खत्म कर पेमेंट कर जाने वाले थे कि तभी शॉप ओनर साकामोटो से कुछ सीक्रेट टॉक करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक 5 स्टार होटल में जहां नागुमो और कुछ लोग साथ बैठ डिनर कर रहे थे कि तभी एक मोटा आदमी नागुमो से साकामोटो के बारे में पूछता है जिसमें नागुमो के कुछ जवाब ना देने पर वो नागुमो पर अपना नाइफ से हमला कर देता है बट नागुमो अपने फोक से ही उसको ब्लॉक कर उसे चिढ़ाने लगता है। टेबल की दूसरी तरफ एक इमोशनलेस लड़की बैठी थी जो दूसरे येलो हेयर्ड बॉय को भड़का कर एक शेफ को टेबल पे ही मरवा देती है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है जो उन सभी को हिटमैन किलिंग ग्रुप के बारे में बताता है जिन्होंने रिसेंटली बहुत सारे JAA के हिटमैन को मार डाला था जिनसे निपटने के लिए JAA ने स्पेशली ऑर्डर को इस मिशन के लिए हायर करा था। फिर हम साकामोटो ग्रुप का सीन देखते हैं जहाँ तीनों स्पाई के कपड़े पहन डोंदेनकाई बिल्डिंग में घुस पड़ते हैं और आते ही शीन और साकामोटो 2 लोगों का गेम बजा डालते हैं। फिर शीन के प्लान के मुताबिक वो तीनों विंडो के रास्ते से ऊपर जाने लगते हैं क्योंकि साकामोटो तो मूवी के वक्त घोड़े बेच सो रहा था। वो सेकंड फ्लोर में आते ही एक और आदमी को इलेक्ट्रिक शॉट दे अंदर घुस जाते हैं बट इस फ्लोर में शीन को किसी भी दूसरे आदमी की प्रेजेंस फील नहीं होती जो सुन साकामोटो थोड़ा चुप होकर आगे बढ़ने लगता है। दरवाजा खोलते ही वो अपने सामने नागुमो को देखते हैं जो पूरे रूम में लाशों का ढेर बिछाए बैठा था। शीन नागुमो से उसके यहाँ होने का कारण पूछता है जिस पर नागुमो उसे अपने डोंदेनकाई ग्रुप को खत्म करने के मिशन के बारे में बताता है जो सुन शीन और लू हैरान थे कि उसने अकेले ही इन सबको कैसे मार दिया। इतने में ही नागुमो साकामोटो की तरफ किलिंग इंटेंशन के लिए बढ़ रहा था बट शीन के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही नागुमो उसके पीछे से आकर उसे मार देता है। Just kidding, guys. नागुमो ने बस अपने फेक नाइफ से शीन को स्टैब करा था जिससे उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता बट शीन और लू उसे कुत्तों की तरह मारते हैं। फिर नागुमो साकामोटो को उस हिटमैन किलिंग ग्रुप के बारे में बताता है जो हाल ही में JAA के सभी हिट्समैन को टारगेट कर मार रहा था जिनसे निपटने के लिए JAA ने स्पेशली ऑर्डर को हायर करा था। तभी लू नागुमो से ऑर्डर के बारे में पूछती है जिस पर नागुमो उसे JAA के सबसे हाईली स्किल्ड असैसिन ग्रुप के बारे में बताता है जिन्हें सभी ऑर्डर के नाम से जानते थे। यहाँ तक साकामोटो भी पहले इस ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था। फिर नागुमो उन्हें सावधान रहने को बोलता है क्योंकि हिटमैन किलिंग ठीक उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन से
साकामोतो के सर पर बाउंड्री लगी थी। शिन शिफ्ट होता है जहाँ एक आदमी बहुत सारे लाशों के बीच खड़ा ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ रहा था। तभी हम उसके सामने खून से रंगे हुए एक बड़े से एक्स बना हुआ देखते हैं, जिसे देख समझ आ रहा था कि वही ग्रुप एक्स का लीडर था। अगले दिन सुबह हम साकामोतो स्टोर का सीन देखते हैं, जहां एक एक करके सभी असैसिन्स साकामोतो को मारने आ रहे थे, पर खुद ही घायल होकर वापस जा रहे थे और हाना भी उनके पास जा उन्हें बैंडेज लगा रही थी। तभी स्टोर में साकामोतो को कल रात नागुमो की बात याद आती है, जिसमें नागुमो से बोलता है कि अगर वो बॉयल्ड के खिलाफ लड़ाई में स्ट्रगल कर रहा था, मतलब इन 5 सालों में साकामोतो पर बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका था। ये याद कर साकामोतो शीन को और सावधान होने को बोल अपनी बेटी के साथ मार्केटिंग पे निकल पड़ता है और दूसरी तरफ लू नशे में एक टकले आदमी का सर फोड़ देती है, उसे बेहोश कर देती है, बट लकीली वो आशीष शिन था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्पाइकी हेड बॉय को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर बैठ अपने तोते के साथ अपनी गरीबी को लेकर रो रहा था। तभी वो उस तोते को बोलता है कि अब से हमें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई मिल चुका है। अपनी बात खत्म करते ही वो अपने पॉकेट से साकामोतो की पिक्चर बाहर निकालता है। फिर हम साकामोतो स्टोर का हाल देखते हैं, जो लगातार असैसिन्स के हमलों के कारण बहुत डैमेज हो चुका था, पर पैसों की कमी के कारण वो शॉप को रिपेयर नहीं करवा पा रहे थे। तभी शिन साकामोतो के एक शूटिंग टूर्नामेंट पोस्टर दिखाता है, जिसमें जीतने वाले को 10 लाख येन का प्राइज मनी मिलेगा। इन पैसों से वो अपने शॉप को रिपेयर करने का सोच वहाँ जाने का फैसला करते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि उनकी शॉप में वही लड़का आ जाता है। वो अपना नाम हिसुके बताए साकामोतो के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे स्लिम साकामोतो की पिक्चर मिली थी, इसीलिए वो अभी के फैटी साकामोतो को नहीं पा रहा था। तभी साकामोतो उसे गलत जगह आने की बात बोलता है और परेशान कर देता है। जो सुन हिसुके वहीं बैठ रोते हुए अपने साकामोतो के बॉन्टी से सुशी खाने के सपने को भूलने लगता है। उसकी ये वाहियात थॉट रीच कर शिन डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद हिसुके अपने अगली फेज के साथ स्टोर के बाहर जा उन्हें घूरने लगता है। उसके तोते पर तरस खा लू उसे एक क्रीम बन दे वहां से भगा देती है, जो क्रीम बन पाकर हिसुके बहुत खुश हो वहां से चला जाता है। शिन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ हिसुके अपने तोते के साथ एक टेंट बनाए सोने वाला था, पर तभी उसे अपना पास्ट याद आता है, जिसमें उसके किसी भी काम में अच्छा ना होने के कारण उसे सभी जॉब से निकाल देते हैं। वो अपना पास्ट याद कर उदास वहीं खड़ा था कि तभी हवा से उनका टेंट उड़ के टूट जाता है। हिसुके टेंट को टूटा देख रोने वाला था कि तभी उसके मुंह पे वही पोस्टर आ लगता है जो आज सुबह शिन साकामोतो को दिखा रहा था, मींस वही शूटिंग टूर्नामेंट वाला पोस्टर। अगले दिन सुबह साकामोतो और शिन कंपटीशन एरिया में रजिस्टर कर रहे थे, तभी उनके पीछे से हिसुके की आवाज सुनाई देती है, जो रोते हुए उस होस्ट को उसको रजिस्टर कर लेने की रिक्वेस्ट कर रहा था। एक्चुअली ये एक टीम टूर्नामेंट है, जिसमें कोई भी सिंगल प्लेयर रजिस्टर नहीं कर सकता। ये बात सुन हिसुके रोते हुए वही गिर पड़ता है, पर तभी उसे लू की आवाज सुनाई देती है, जो उसके तोते को पुकार रही थी। उनको वहां देख हिसुके सीधा आकर शिन के पैर पकड़ के रोने लगता है। शिन भी उसका गंदा रोता हुआ चेहरा देख मजबूरन उसे अपनी टीम में ले लेता है, जिसके बाद होस्ट टूर्नामेंट रूल्स बताकर इवेंट स्टार्ट कर देते हैं। गेम स्टार्ट होते ही शिन प्लेइंग एरिया के बीच खड़ा हिसुके को डांट रहा होता है। उनको डिस्ट्रैक्ट देख दूसरी टीम उन पर हमला करने वाला था, पर तभी साकामोतो और शिन के बीच से हिसुके उन चारों को एक साथ एलिमिनेट कर देता है। साकामोतो और शिन हिसुके की शूटिंग स्किल्स देख हैरान वही खड़े थे कि तभी उन पर बिल्डिंग के ऊपर से कुछ और प्लेयर्स हमला कर देते हैं, जिनको शिन और साकामोतो बड़े ही आराम से संभाल लेते हैं। पर तभी लू नशे में साकामोतो तारो का नाम ले लेती है, जो सुन हिसुके एक सेकंड के लिए रुक अपने जेब से फोटो निकाल के कंपेयर करने लगता है। इस बार भी कंफ्यूज हो जाने वाला ही था कि तभी लू उसके पास आ उसके साकामोतो की स्लिम बॉडी एंड फैट बॉडी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करती है, जो सुन साकामोतो और शिन दोनों सोचते हैं सांप को पाल रहा था। शिन जल्दी से जाकर लू को साइड कर हिसुके को फिर से कंफ्यूज करने लगता है, पर इस बार हिसुके झांसे में ना आकर सीधा साकामोतो पर बंदूक तान देता है। वो अपने अपनी तरफ स्टैंड लेके खड़े ही थे कि तभी उन पर बिल्डिंग के ऊपर से दूसरी टीम हमला कर देते हैं, जिससे तीनों अलग हो जाते हैं। साकामोतो और शिन सभी एनिमी टीम को एलिमिनेट करने में लगे थे, जिस दौरान हिसुके अपने तोते की मदद से अपनी फेक वेपन को रियल के साथ एक्सचेंज कर लेता है। वेपन हाथ लगते ही वो अपना पहला हमला कर देता है, जो सीधा साकामोतो के हाथ पे आ लगता है। साकामोतो को घायल देख शिन उनकी तरफ बढ़ने वाला था, पर इतने में ही बाकी टीम उन्हें घेर लेती है, जिसका फायदा उठाते हुए
हुए हिसुके उनसे दूरी बना लेता है। उन दुश्मनों को एलिमिनेट कर साकामोतो और शिन हिसुके से निपटने का तरीका सोचने लगते हैं, पर तभी हिसुके ठीक साकामोतो के बगल में निशाना लगाता है। फिर वो तीनों टूर्नामेंट माइक के थ्रू थोड़ी बातें करने लगते हैं, पर तभी हिसुके उनकी बात काट दोनों पर लगातार हमले करने लगता है, जिन्हें वो दोनों बेयरली डॉज कर पा रहे थे। उनको गोलियों से बचता देख हिसुके को उसका पास्ट याद आने लगता है, जिसमें उसके किसी भी काम ना आने के कारण उसे सभी जगह जॉब से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि एशियंस गिल्ड में भी उसकी कोई जगह नहीं हुई। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ शिन माइक के थ्रू ये सब सुन उसे मोटिवेट करने लगता है और आखिर में जोर से माइक में चिल्लाकर उसके कान के पर्दे फाड़ डालता है। हिसुके अपने माइक बाहर फेंक उन पर दोबारा हमला करने वाला था कि इतने में ही साकामोतो उसकी तरफ एक पत्थर फेंक मारता है, जिससे उसके वेपन के छिद्र उड़ जाते हैं। साकामोतो की स्ट्रेंथ देख हिसुके को अपनी औकात समझ उसे एसोसिएट करने का फैसला बदल देना पड़ता है। शिन शिफ्ट होता है शाम को, जहाँ होस्ट उस कंपटीशन को एंड कर देती है इस साल की विनिंग टीम के साथ, जो थी साकामोतो ग्रुप। कंपटीशन खत्म होने के बाद शिन हिसुके के सर पर अंडा उगाए उसे बेंच पे बैठा देता है, जहाँ हिसुके अपने फील्ड स्नाइपिंग को लेकर रोए जा रहा था। तभी साकामोतो उसे कहता है कि उसने आज से पहले कभी भी हिसुके जितना किसी एक्सपर्ट स्नाइपर का सामना नहीं करा, जो बात को साकामोतो जैसा एक लेजेंडरी हिटमैन बोल रहा था। साकामोतो के मुंह से अपनी तारीफ सुन हिसुके और इमोशनल होने लगता है और रोने लगता है। जाते वक्त शिन हिसुके को उसका प्राइस मनी दे जाने लगता है, जो कि सिर्फ 50 येन था, क्योंकि उसके स्नैपिंग के चक्कर में उसने आधा स्ट्रीट उड़ा डाला था। एपिसोड के आखिरी में हम साकामोतो स्टोर का सीन देखते हैं, जहां आउई उस ट्रॉफी को देख बहुत खुश थी, पर तभी शिन आउई से साकामोतो और उसके फर्स्ट मीटअप के बारे में पूछता है, जिस पर आउई अपना पास्ट याद करने लगती है। जब साकामोतो स्टोर पे ग्रोसरी आइटम खरीद जा रहा था, अभी आउई उसकी शर्ट पर ब्लड मार्क्स नोटिस करती है, जिसके बाद वो कुछ बैंडेड्स कर देती है और यहीं पर आउई की काइंडनेस देख साकामोतो फ्लैट हो चुका था। शिन आउई का माइंड रीड कर ये सब देख ही रहा था कि तभी साकामोतो दोबारा से शिन को मारने की इमेजिनेशन करने लगता है और उसे आउई का माइंड रीड ना करने की धमकी दे चुप करा देता है। और इसी के साथ साकामोतो डेज का एपिसोड 6 भी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।